बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है वतन के लिए। आइए हम इसकी आज मशक सॉल्व करते हैं। मशक सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर दें। आइए हम इसकी मशक देखते हैं। वतन के लिए मरकज़ी ख्याल है, अल्लाह ताला हमारे वतन को सरसब्ज़ो शादाब और तरक्की याफ्ता बना दे, इसे दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाए। हमारे वतन के लोग इतने तहज़ीब याफ्ता, तलीम याफ्ता और हुनरमंद हों कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल ना मिले। सवालात के मुख्तसर जवाब दें, एक एक करके इन्हें देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर ने फसले गुल और अंदेशा ज़वाल के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इनसे क्या मुराद है? फसले गुल से मुराद बहार का मौसम है, यानी मुल्क में तरक्की और खुशहाली कायम रहे, और अंदेशा ज़वाल से मुराद पस्ती का खौफ है, यानी मुल्क में कभी बदहाली के हालात की नौबत ना आए। सवाल नंबर 2, शायर ने अपने वतन को बहुत सी दुआएं दी हैं, किसी दो के मुतालिक बताएं। शायर ने अपने वतन के लिए ये दुआएं की हैं, अल्लाह ताला हमारे वतन को हमेशा सरसब्ज़ो शादाब रखे, मेरे वतन के लोगों के लिए ज़िंदगी वबाल ना हो। सरे वकार वतन से क्या मुराद है? सरे वकार वतन से मुराद वतन का इज़्ज़त व वकार है। हम अपने वतन का वकार किस तरह बढ़ा सकते हैं? हम अपने वतन का वकार तलीम हासिल करके और हुनर सीख कर बढ़ा सकते हैं। आप अपने वतन की किस तरह खिदमत करना चाहते हैं? मैं उस्ताद बनकर हर अमीर गरीब बच्चे को तलीम देकर वतन की खिदमत करना चाहती हूँ। इसके अलावा आपके ख्याल में जो भी आए आप उसके मुताबिक भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका मकसदी ख्याल है, जो कि हम सबक के शुरू में देख चुके हैं। आगे अल्फाज जुमले हैं, इन्हें देखते हैं। पहला अल्फाज है अर्ज़, जिसका मायने है ज़मीन। अर्ज़ो समा का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। ज़वाल पस्ती, ए अल्लाह मेरे वतन पर कभी ज़वाल ना आए। मजाल जुर्रत, कानून सख्त हो तो मुजरिमों की मजाल नहीं कि गलत काम करे। वकार, वकार कहते हैं बुलंदी को, इज़्ज़त को। तलीम हमारे वकार में इजाफा करती है। तशवीश अंदेशा या डर, अली की हालत तशवीशनाक है। मालूल गमज़दा, कभी मालूल ना हो, हालात बेहतर हो जाएंगे। नज़म, वतन के लिए का मतन पढ़ें और नीचे दिए गए मिसरे को दुरुस्त तौर पर मुकम्मल करें। पहला है, जहाँ जो डैश खिले वो खिला रहे सदियों फूल, और ऐसा डैश के जिसकी कोई मिसाल ना हो। सब्ज घनी घटाएं यहाँ ऐसी डैश बरसाएं बारिशें। खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, कोई मालूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो, हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। सवाल नंबर 5 है, नज़म के 5वें और छठे शेर की तशरी माँ हवाला अशार तहरीर करें। ये वैसे तो हम कर चुके हैं, आइए हम इन्हें एक बार फिर से देखते हैं। वतन के लिए इसका जो 5वां शेर है वो ये है, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन, और उसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। मुश्किल अल्फाज सबसे पहले हम इसके देखते हैं। खम झुकाओ, माह महीना, सरे वकारे वतन वतन की सर बुलंदी, हुस्न खूबसूरती, साल बरस, तशवीश डर। शायर का नाम है अहमद नदीम कासमी। आइए इसकी तशरीह देखते हैं। शायर इस शेर में खुदा से दुआ गो है कि पाकिस्तान का सर हमेशा कामयाबियों से बुलंद रहे, इसका परचम यूं ही लहलहाता रहे, कभी कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से मुल्क का नाम बदनाम हो, इसकी इज्जत व वकार में हमेशा इजाफा होता रहे, इस मुल्क की अवाम तरक्की करे, ए खुदा ये वतन हमेशा कायम दायम रहे, आमीन। वतन के लिए इसका शेर नंबर 6 है, हर एक फ़र्द हो तहजीब व फ़न का ओजे कमाल, कोई मालूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। इसके मुश्किल अल्फाज हैं, फ़र्द शख्स, तहजीब तमीज़, ओजे कमाल बुलंदी पर पहुँचने का हुनर, मालूल गमज़दा फ़न हुनर, खस्ता हाल बदहाल। शायर का नाम है अहमद नदीम कासमी और इसकी तशरीह है। इस शेर में शायर वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहता है कि मेरे वतन का हर शख्स तहजीब और फ़न की बुलंदी पर पहुँचने का हुनर जानता हो, मुल्क में ऐसे बाकमाल और हुनरमंद लोग पैदा हों जो दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें, इस मुल्क के लोग खुशहाल रहें, मेरा मुल्क हर किस्म की बीमारियों और आफात से महफूज रहे, यहाँ कोई गरीब और बेआसरा ना हो, कोई भी शख्स गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस गमज़दा और मायूस ना हो, मेरे मुल्क में इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की पासदारी हो,
क्योंकि जो कौमें अपनी तहजीब से जी चुराती हैं वो दुनिया में अपना वजूद खो बैठती हैं। नज़म दोबारा पढ़ें और बताएं आपको इस नज़म में कौन सा शेर पसंद आया, पसंदीदगी की वजह भी बताएं। आइए देखते हैं। मुझे इस नज़म में से पहला शेर पसंद आया है क्योंकि इसमें वतन के लिए बहुत खूबसूरत दुआ की गई है कि ऐ अल्लाह ताला इस वतन की बहारें हमेशा कायम रखे और यहाँ कभी ख़ज़ा ना आए। लास्ट सवाल है इसका, इसमें ज़मीर आपको पता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। पहले देखते हैं वो होता क्या है। जुमलों में आने वाले ऐसे अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हों। आपको पता है इसम हम कहते हैं नाम को, ताकि इसम की तकरार से इबारत बोझल ना हो इसम ज़मीर कहलाते हैं। मसलन क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है। अहमद मेहनती तालिब इल्म है। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। अहमद के दोस्त और उस्ताद अहमद से खुश हैं। दर्ज बाला तस्वुर को मद्देनजर रखकर अस्मा ज़मीर तू, तुम और आपकी मदद से 3 जुमले बनाए। आइए हम लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। जी लास्ट क्वेश्चन हमने 3 जुमले किस तरह से बनाए हैं। तू मेहनत के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। तुमने खाना नहीं खाया, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमने इन तीनों का इस्तेमाल किया है, तू, तुम और आपका। इस तरह से ये जुमले हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। आज का लेक्चर हुआ जाता है ख़त्म। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।